जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची के निवारणपुर इलाके में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटते ही इलाके में गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आसपास के घरों और दुकानों को तुरंत खाली कराया गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गेल की टेक्निकल टीम को पहुंचने में 2 घंटे का समय लग गया। करीब 2 घंटे के बाद गैस रिसाव को नियंत्रित किया गया। मौके पर मौजूद टीम ने पाइपलाइन को बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया। फिलहाल प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जांच के आदेश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि निवारणपुर इलाके में फ्लाईओवर के नीचे मरम्मत कार्य चल रहा है। इसी दौरान गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फट गई। जैसे ही मतलब पेल लोडर से मारा है तो उससे जो है पूरा गैस पाइप जो है लीक हो गया और इस एरिया में गैस का स्मेल से पूरा भर गया। जिस तरीके से गैस निकल रहा था, कोई भी बड़ा दुर्घटना मतलब हो जाने वाला था। राजधानी रांची के निवारणपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब जेसीबी की खुदाई के दौरान यहां पर जो गैस की जो पाइप थी वो पाइप कट गई। हालांकि ये गेल की पाइप है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पाइप है, और ये पाइप जो है सीधे यहाँ से जो गैस का कनेक्शन जो घरों में पहुंचा है वो सीधे यहाँ से कनेक्शन गया है। लेकिन जैसी खुदाई के दौरान जेसीबी से ये पाइप जैसे जो आपको नारंगी रंग की जो पाइप नजर आ रही होगी वही पाइप कटा है। और कटने के दौरान तुरंत इसकी सूचना जो है जो गेल के जो टेक्नीशियन है उन्हें दी गई। बल्कि ये जो पाइप कटा वास्तव में जो एक कह सकते हैं कि लोगों में खौफ पैदा हो गया कि उससे गैस निकल रहा है। ये कितना खतरनाक था? खतरनाक बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब नॉर्मल मीथेन उड़ जाता है। ठीक है, यानी गैस अगर लगातार उससे लीकेज होता रहे तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? इसका चेंबर होता है, बंद किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने तुरंत क्या किया यहाँ पर? हम लोग तुरंत अभी कुछ टाइम लगा आने में, चेंबर थोड़ा क्लीन करा, इसको साफ करवाए, बंद करवा दिए थे। तो हो गया 1 घंटा। जहाँ से कनेक्शन आ रहा है आप लोग वहीं से बंद कराया? नहीं, चेंबर से बंद होता है। चेंबर से बंद होता है। एक बड़ा खतरा जो है समय रहते उससे बचा लिया गया, संभाल लिया गया, और अब जो है उस गैस के पाइप की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और हजारीबाग के मीठा तालाब परिसर में देर रात असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा खंडित कर दी। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर भारी आक्रोश जताया। इसके पहले भी 4 बार इसी मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया जा चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर परिसर में जुट गए और विरोध जताने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मंडे को तो यहाँ पे शिव चर्चा भी होती है, लेकिन अभी हम आए दर्शन करने के लिए, देखे कि मूर्ति तो खंडित है। ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसे बताइए, तो गलत बात है ना। तो लोहा का बाड़ से पूरा बांधा हुआ था, पूरा उसको कबाड़ दिया गया है, मूर्ति को तोड़ा गया है। क्या चाहते हैं आप लोग आगे? वो यही प्रशासन से निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और क्या कि जांच हो कि किसका काम है। इसको लेकर के हम प्रशासन को जो है आवेदन दे करके और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग मांग करेंगे। अगर नहीं मानेंगे और अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होता है तो जो पुराना परंपरा है यहाँ से मिट्टी ले जाने का, वो परंपरा को हम लोग ख़त्म करेंगे। यहाँ से मिट्टी ले जाने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि एक सूचना प्राप्त हुआ है, अभी मीठा तालाब में जो मंदिर प्रांगण है, यहाँ पे हनुमान जी का एक प्रतिमा था, वो खंडित पाया गया है, नीचे गिरा हुआ था। और इसके आगे इस क्रम में अभी जांच बिठा दी गई है। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किन्होंने ऐसा कोई घटना को अंजाम दिया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही, जुगसलाई में ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में चाकू मारा गया था। इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हुई है। जुगसलाई के रेलवे फाटक की ये पूरी घटना है। जमशेदपुर से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जुगसलाई में ऑटो ड्राइवर की हत्या की गई है। मामूली विवाद में चाकू मारा गया। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां कतरास के राजगंज रोड के रेलवे क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार कार ने शाखा टांड के फाटक नंबर 3 को तोड़ दिया। जोरदार टक्कर मारते हुए कार स्लाइडर तोड़ते हुए फाटक में जाकर फंस गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग महुदा से धनबाद की ओर जा रहे थे। कार में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। कार का एयर बैग खुला हुआ था, कोई घायल हुआ है या नहीं इसका पता नहीं चल सका है। मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान पहुंचे
और मामले की जांच में जुट गए। इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कार मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं रेलवे अधिकारी फाटक की मरम्मत में जुट गए। और मानसून की बारिश से नदियां उफान पर हैं। चाईबासा के गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में कारो नदी पर पुल का निर्माण अभी तक अधूरा है। ऐसे में जो लोग छोटी नाव से उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। तेज धार के बीच लकड़ी की छोटी नाव पलटने का भी खतरा बना रहता है, लेकिन नदी पार करने का दूसरा कोई जरिया न होने से बुजुर्ग, महिला और छोटे छोटे बच्चे नदी पार करने को मजबूर हैं। लोगों की गुहार है कि पुल का निर्माण जल्द पूरा किया जाए ताकि नदी पार करने में परेशानी ना हो। और अब बात हाथियों के आतंक की। गढ़वा जिले में 3 दिन में हाथियों ने 3 लोगों की जान ली। आज झुंड से बिछड़े एक हाथी ने रंका के नगारी गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने एक घर को ध्वस्त किया, जिसमें घर में सो रहे एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। हाथियों के बढ़ते हमले पर रोक नहीं लगने से गांव वाले गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वन विभाग इस दिशा में कुछ नहीं कर सका। बीजेपी विधायक का कहना है कि जंगलों की कटाई से हाथियों के हमले बढ़े हैं। वहीं पलामू सांसद ने भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को संसद में उठाएंगे। इस इलाका में बराबर हाथी किसी न किसी रूप में आदमी को, मवेशी को, घर को नुकसान कर रहा है। इसके लिए हम डीएफओ से, सीएफ से, सभी लोगों से बातचीत किए। उन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। हाथी देखिए लगातार वन भूमि का दोहन हो रहा है, लगातार बेतहाशा पेड़ों का कटाई हो रहा है। अगर हाथी के घर को आप डिस्टर्ब करिएगा तो स्वाभाविक है वो गाँव में घूमेगा। फिर सॉल्यूशन के लिए कोशिश हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये केवल झारखंड की समस्या नहीं है, बहुत सारे राज्यों की समस्या है। इस दिशा में सभी के संज्ञान में इस बात को लाया गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। और खबर जमशेदपुर से है, जहां चाकुलिया के ज्वेलरी दुकान के मालिक से बंदूक की नोक पर हुई 1.5 करोड़ के जेवरात की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2 अपराधियों को बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों के पास से 1.5 करोड़ के सोने के जेवरात बरामद हुए। वहीं अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों पर झारखंड के कई जिलों में 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में, वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े। और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ, और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया। तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद हुआ था। और हजारीबाग के केरेडारी में नदी किनारे देर रात गोलीकांड की घटना हुई। गेरुआ नदी के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसमें मौके पर उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में 3 राउंड गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मृतक की पहचान झारखंड के वांटेड उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर अनीश अंसारी के रूप में हुई है। वहीं रांची जिले के बुड़मू थाना क्षेत्र में मतवे गांव का रहने वाला था। सूत्रों के अनुसार अनीश अंसारी आम्रपाली कोल खनन परियोजना में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता सुशांत सोनी। थाना क्षेत्र में एक नदी के किनारे एक युवक का शव पाया गया है। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेज दिया। हालांकि जब इस संदर्भ में हमने केरेडारी थाना पुलिस से जानकारी ली तो थाना प्रभारी ने बताया है कि इसकी पहचान जो है वो टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के जोनल कमांडर अनीस अंसारी के रूप में हुई है। ये मुख्य रूप से जो है रांची जिले के बुड़मू थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि जब शव को देखा गया तो उनके पास से जो है एक पर्चा भी बरामद हुआ है। उस पर्चा में एक मेंशन किया हुआ है कि
कि आम्रपाली कोल खनन परियोजना में जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से देर रात्रि गोलीकांड में एक माओवादी की जो हत्या हुई है, नक्सली की हत्या हुई है, इसको लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है कि किन कारणों से हत्या हुई है, क्या कुछ वर्चस्व की लड़ाई थी या फिर कुछ अन्य कारण था। इन सब तमाम बिंदुओं पर जो है जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का जो है उद्भेदन कर लिया जाएगा। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और बड़ी खबर देवघर से, जहां बाबा मंदिर के परिसर से अतिक्रमण हटाया गया। सावन मेला में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए 3 दिन पहले ही सभी दुकानदारों को दुकान हटाने का नोटिस दिया गया था। तय समय सीमा तक जब दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में परिसर से पूजा सामग्री की दुकानें हटाई गई। सावन मेले की तैयारी को देखते हुए मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि 11 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध सावन मेला शुरू हो रहा है। शुरू में भी सभी काउंटर जो भी संचालक हैं उनको निर्देश दिया गया था हटाने का, नहीं हटाए। 3 दिनों का उनको था समय और 3 दिन समय बीत गया है। इसके बाद अब आगे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं हटाएंगे तो जो वरिष्ठ पदाधिकारी का आदेश होगा उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की। पर लंबे इंतजार के बाद रांची वासियों को कल रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने जा रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बन जाने से रांची के रातू रोड में जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। आज जहां जाम लग रहा है वहां कल रफ्तार के साथ दौड़ती गाड़ियां दिखेंगी। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस खास रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर का लोकार्पण कर दशकों से रातू रोड में लग रहे जाम की आज आखिरी तारीख है। ये भी बता दें कि फ्लाईओवर के इंतजार में सालों से, दशकों से जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, नजरों की बेसब्री के इंतजार की आज आखिरी तारीख है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो सुस्त है, रफ्तार जो सुस्त हो जाती है, जाम से जो लोग गुजरते हैं, घर में बच्चे अपने पापा का इंतजार करते हैं, उस इंतजार की भी आज आखिरी तारीख है। हमारे सारे एम्प्लॉय जितना है युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। कल की तैयारी हो रहा है। नितिन गडकरी जी जो आने वाले हैं उनके लिए फुल तैयारी हो रहा है। सब कुछ अपडेट हो जाएगा। जी जी, आज समझिए 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग सब क्लियर कर देंगे। तो समझ जाइए कि जाम के खत्म होने की आज आखिरी तारीख है। हर दिन टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में जो जाम की खबरें आप रातू रोड को लेकर देखते हैं, उसकी भी आज आखिरी तारीख है। और न्यूज़ 18 ने सामाजिक सरोकार दिखाते हुए, खबरों को समझाते हुए कि रातू रोड में आखिर लोगों को इतना वक्त क्यों लगता है, जाम में गाड़ियां क्यों फंसती है, लोग परेशान क्यों होते हैं, कुल मिलाकर इन खबरों को दिखाने की भी आज जाम को लेकर आखिरी तारीख है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का कल उद्घाटन होगा, लेकिन इसके नाम को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम को सोरेन परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। महापुरुषों के नाम पर फ्लाईओवर का अगर नाम रखा जाए तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य से बाहर के महापुरुषों के नाम पे होगा तो उलगुलान होगा। तो ऐसे लोगों से हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सुभाष चंद्र बोस झारखंड से बाहर के हैं? वो देश के सपूत नहीं है क्या? वो भगत सिंह देश के सपूत नहीं है क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के सपूत नहीं है क्या? कई ऐसे चंद्रशेखर देश के सपूत नहीं है क्या? दीनदयाल उपाध्याय देश के सपूत नहीं है क्या? इनको सिर्फ इतना लगता है कि एक ही परिवार का देश में योगदान है और प्रदेश में, देश में गांधी परिवार का योगदान है और राज्य में सोरेन परिवार का। उनके नाम पे संस्थान का नाम हो, उनके नामों पे फ्लाईओवर का नाम हो, रोड का नामकरण हो, वहां विरोध नहीं होता है। जब किसी महापुरुष के नाम पे होगा तो ऐसे ऐसे लोग आकर राजनीति करने का काम करते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रातू रोड फ्लाईओवर के नामकरण को लेकर सियासत जारी है। रांची जिला केसरवानी वैश्य सभा के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और उनके झारखंड रत्न डॉक्टर बीपी केसरी के नाम पर रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम रखने की मांग की। इनका कहना है कि डॉक्टर बीपी केसरी झारखंड आंदोलन के अगुवा रहे हैं, लिहाजा फ्लाईओवर का नामकरण उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। महिम से मिलने के लिए गए थे और उसमें हम लोगों ने मांग पत्र रखी कि हम लोग जो रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर जो बन रहा है उसका उद्घाटन होने वाला है
उसी का नाम डॉक्टर बीपी केसरी जी के नाम पर रखा जाए। इसलिए कि बीपी केसरी जी झारखंड के अगुआ रहे हैं, झारखंड आंदोलन में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ नागपुरी भाषा के भी बहुत बड़े विद्वान थे और यहाँ रांची यूनिवर्सिटी में वो कैडर डिपार्टमेंट भी रह चुके थे। उन्होंने 37 से ज़्यादा पुस्तकें भी लिखी है जो झारखंड के विकास के लिए काफ़ी बड़ा अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसलिए हम लोगों ने उनके नाम पर इस एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम रखने के लिए प्रस्ताव दिया था। और जमशेदपुर में छात्रों ने शिक्षा विभाग के कार्यालय में ताला जड़ दिया है। छात्र डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई करने और दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार छात्रों के हित में फैसला नहीं लेगी तब तक इसका उग्र आंदोलन जारी रहेगा। इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति के बैनर के तहत जिला शिक्षा के प्राधिकारी के कार्यालय पर हम लोगों ने तालाबंदी किया है। क्योंकि तमाम मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पूरे झारखंड में जो इंटरमीडिएट का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप में उभर कर सामने आ रहा है। सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं होने के कारण आज करीब पूरे झारखंड में लाखों की संख्या में छात्र जो है अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। पूरे झारखंड में शिक्षा विभाग को लेकर लगातार जो इंटर के छात्र छात्राएं हैं वो अपना पढ़ाई शुरू करवाने की मांग को लेकर पूरे झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर शहर में तस्वीर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो इंटर के छात्र छात्राएं हैं वो अपना अब आंदोलन जो है वो अब उग्र करते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री से लेकर जिले के उपायुक्त को लगातार इन लोगों ने मांग पत्र सौंपा और मांग पत्र अभी तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद वो जमशेदपुर के शिक्षा विभाग कार्यालय का देखिए पूरी तरह से ताला जड़ दिया है और अधिकारियों को पूरी तरह से बंधक बना लिया गया है। घंटों से जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें फंसे हुए हैं और बाहर जो है ताला बंद करके गेट पे सैकड़ों की छात्राएं जो है वो अपना आंदोलन कर रही है। साफ कहना है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो शिक्षा को लेकर जो इंटर की परीक्षा जो क्लासेस होने चाहिए उसको कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और उस राजनीति को छोड़कर बच्चों का भविष्य को ध्यान देखा जाए। और छात्रों ने साफ तौर पर अब चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द हमारी पढ़ाई शुरू नहीं होगी तो अब उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन वो हड़ताल पर भी बैठने को मजबूर होंगे। मगर अब देखना यह है कि क्या ये जो शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट है क्या इसी तरह रोड पर आंदोलन करते रहेंगे कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और जमशेदपुर में एडमिशन की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे किसी भी छात्र छात्रा का एक साल बर्बाद नहीं होने देंगे और इंटर की पढ़ाई जरूर होगी। उन्होंने विपक्ष के बहकावे में आकर आंदोलन का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार के नियम के खिलाफ दिल्ली में जाकर आंदोलन की सलाह भी दी। विद्यार्थी को हम उसका एक साल लैप्स होने नहीं दूंगा। सभी को किसी न किसी विद्यालय किसी न किसी शिक्षण संस्थान में हम नामांकन कराएंगे। इसमें अगर रहा तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई विपक्ष हमारे विपक्ष दिग्भ्रमित कर रहा है। हमारी सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है। हम तो सबको नामांकन करेंगे। जहां तक इन लोगों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ेंगे तो इसका तो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहिए लोगों को। ये 2000 जो नीति है इसी नीति के तहत इंटर कॉलेज को बंद किया गया है। यहाँ धरना प्रदर्शन करने जाए चले जाए दिल्ली में प्रदर्शन करें। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। सतपुरा गांव को अलर्ट किया गया है। कनपुरा डैम से ओडिशा छोड़ सकता है पानी। बैतरणी नदी में बाढ़ आ सकती है। जगन्नाथपुर सीओ ने सतपुरा गांव को अलर्ट पर रखा है। मुखिया मानकी मुंडाओं को पत्र लिखा गया है। गांव वालों को नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। आज 2 स्कूलों को बंद किया गया है। बड़ी खबर चाईबासा से। बैतरणी नदी में बाढ़ आ सकती है, इसी की आशंका को लेकर जगन्नाथपुर सीओ ने अलर्ट जारी किया है। जो नदी है उससे दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मुखिया मानकी मुंडाओं को पत्र लिखा गया है। और बात एक ऐसे गांव की जहां आज तक विकास नहीं पहुंचा। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के गमहार पाट गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच में बसा है। इस गांव में जाने के लिए न सड़क है, न ही गांव में पानी और बिजली की कोई व्यवस्था है। गांव वालों का कहना है कि बीमार पड़ने पर मरीज को वो खाट पर लादकर अस्पताल ले जाते हैं। इस गांव में आदिम जनजाति बिजिया और नेगेशिया समुदाय के लोग रहते हैं। रोड बहुत कठिन है।
आवे जाए ले बहुत दिक्कत है। और पानी तो खैर हुए है एकदम, पानी वही दिन बहुत पिए ले बहुत दिक्कत है। पानी का भी समस्या है, पानी का समस्या है, बहुत गलत हो गया। गाँव तो बहुत ही अच्छा लगा देखने पर, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पे पहुँचने का जो रास्ता है, जो सड़क है, वो आज भी लगता है कि ये काफ़ी प्राचीन समय पे चल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से राम जी गए होंगे तब का इस पथ है जो आज तक वैसा ही है। यहाँ पर जब मैंने ग्रामीणों से बात किया तो उनको देख के लगा कि वो आज भी आज़ादी के समय में जी रहे हैं। उनके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना किसी भी प्रकार का मूलभूत सुविधा नहीं होता है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जनमन, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, पक्की सड़क बनाई जा रही है। लेकिन गुमला में हम जब पहुंचते हैं गांव में, तो यहाँ पे आपको कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे सड़क का नामो निशान नहीं दिखाई देगा। इस वक्त मौजूद हैं हम अति सुदूरवर्ती गांव है, गम्हारपाट जाने वाला यह रास्ता है। आप देख सकते हैं पूरा ये जो घाटी है, आपको सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर पत्थर जो आपको सिर्फ दिखाई देंगे। इस गांव के लिए जाने के लिए यहाँ से लेके आपको 3 किलोमीटर तक जो रास्ता है वो बोल्डर युक्त रास्ता है, बड़े बड़े पत्थर है। ऐसा ही होकर यहाँ पे जो ग्रामीण रहते हैं, यहाँ पे PUGT समुदाय के ग्रामीण रहते हैं जो आदिम जनजाति में आते हैं, और सरकार के द्वारा में कई उनको सुविधाएं दी जाती है। लेकिन जब हम इस गांव में पहुंचे हैं तो सुविधाओं के नाम पर आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे बड़ा बड़ा बोल्डर ही आपको नज़र आएगा और कुछ सुविधा नहीं है। लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। और आपको बता दें कि बात करें तो हम जहाँ तक लोगों को समस्या होती है, जो बीमार जब लोग पड़ जाते हैं यहाँ पे गाँव के लोग, तो उनको 3 किलोमीटर तक ढो के लाया जाता है, खाट में या गिड़वा के माध्यम से ढोते हैं। अगर इस दौरान वो बच पाया तो ठीक है, नहीं तो भगवान ही मालिक है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। तो यह एक बड़ी सवाल है कि प्रशासन को ऐसे गम्हारपाट जैसे कई गांवों को देखना चाहिए जहां आज भी जो कोई भी सरकार की जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाई है, जिससे जो ग्रामीण है वो आज भी जो ढिबरी युग में जीने को विवश है। यहाँ पे बिजली भी आपको नसीब नहीं होगी, पानी की तो बात आप भूल ही जाइए। लोग कचरा पानी पी करके आज भी अपने प्यास बुझाने को मजबूर है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और मानसून में चाईबासा के खूंट पानी क्षेत्र में दूर दूर वाटरफॉल प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाता दिख रहा है। चाईबासा राष्ट्रीय NH के पास खूंट पानी क्षेत्र के अरगुंडी गांव के पास जंगल और पहाड़ियों के बीच स्थित ये वाटरफॉल अब युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है। चाईबासा और दूसरी जगहों से काफी संख्या में युवा यहां पहुंच रहे हैं और प्रकृति के बीच आनंद उठा रहे हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश प्रधान। चाईबासा रांची NH के खूंटपानी क्षेत्र के NH से करीब 1 किलोमीटर बगल में एक दुर्दुर झरना है और इसके प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये दुर्दुर झरना है और बरसात के दिनों में इसका प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ गया है। हरे भरे पहाड़ी जो है उसके ऊपर से ये करीब 150-200 फीट ऊपर से पानी यहाँ गिर रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ क्षेत्र के काफी संख्या में युवा यहाँ पहुंच रहे हैं और इस झरने का आनंद उठा रहे हैं। झरना बहुत अच्छा लग रहा है और भी काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं। पहले आए थे कि ये पहली बार? नहीं, पहली बार आए हैं, स्पेशल देखने ही आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके हम लोग को। देखने लायक झरना है और बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, आप लोग भी आके यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। पहले भी आ चुके हैं 2 बार। पहले भी आए हैं। हाँ, लेकिन अभी ज्यादा लोग आ रहे हैं। हाँ, अभी ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो पहले भी पानी नहीं होता, पहले कम ही पानी था, अभी ज्यादा पानी। कैसा लग रहा है जगह? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले क्या स्थिति था इस घर में? स्थिति तो कोई खराब तो नहीं था, मैंने झाड़ी जंगल से छिपा हुआ था, नहीं नजर उसका नहीं लगता था। अभी तो इधर का साफ सफाई होने के बाद अभी तो नजर भी लग रहा है रोड पे, इसीलिए आदमी सब यहाँ का आनंद ले रहा है, दूर दूर से आ रहा है। अभी लोगों को पता चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है। अभी तो रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला जरूर है, लेकिन युवाओं को ये जगह काफी अच्छा लग रहा है और काफी आनंद आ रहा है। तो ये आगे एक अच्छा पिकनिक स्पॉट के रूप में उभरेगा और इस आसपास के जो लोग हैं इस गांव के, उन्हें भी एक अच्छी आमदनी होगी। रुपेश कुमार प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप